अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लोग कारोबार में बर्बाद क्यों होते हैं? मियाँ बीवी में झगड़े क्यों होते हैं? बहुत सारे कमेटियाँ, ट्रस्ट, फाउंडेशंस क्यों टूट जाते हैं? बहुत सारे मस्जिदों के अंदर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? बहुत सारे मदारिस में असातिज़ा में लड़ाई झगड़े या बाज़ औक़ात ट्रस्ट और कमेटी के लड़ाई झगड़े होकर वो मदरसे बंद हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों के अंदर अक्सर ऐसा होता है। ये तमाम बातों का रीज़न सिर्फ़ एक है और वो ये ईगो, एटीट्यूड, घमंड, अकड़ और अनानियत। ये जो लफ्ज़ है ना, अनानियत और ईगो, ये इतना ख़तरनाक है। ये सिर्फ़ उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी 3 हुरूफ का ये लफ्ज़ है, अना और ईगो। ये इतना ख़तरनाक है, इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तलाक़ सिर्फ़ ईगो की वजह से, सिर्फ़ ईगो की वजह से। न शोहर पीछे हटने को तैयार है, न बीवी पीछे हटने को तैयार है। दोनों अपने ईगो, यानी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें। अभी मेरे पास में वो सारे केसेस आते रहते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा तो हैरत करेंगे आप। लोग अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करना गवारा कर लेते हैं, लेकिन अपने ईगो से पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ़ वो ईगो की वजह से। अल्लाह रहम करे। और सुलह हुदैबिया का जो वाक़िया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हम तमाम लोगों को यही इबरत और नसीहत देता है कि देखो, अल्लाह के नबी ने पीछे हटकर, यानी जो पीछे हटने वाला होता है ना, वो फेल नहीं होता है, वो नाकाम नहीं होता है, बल्कि इसको एक हिकमत अमली कहते हैं। हिकमत अमली यानी आप एक हिकमत अमली को इख्तियार कीजिए। पीछे हट गए आप, थोड़ी देर के लिए आप पीछे हट गए, आप नाकाम नहीं हुए, बल्कि कामयाबी के और दरवाज़े आपके लिए खुलने वाले हैं। जैसे कुरान की आयतें नाजिल हो गई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ऐसे ही यही फार्मूला अगर हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी मुआशरत की ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, शोहर अगर ये सोच के थोड़ा पीछे हट जाए कि आगे हमको पूरी ज़िंदगी गुजारना है, या बीवी थोड़ा सा ये सोच के अपने ईगो को, अपने अना को दबा ले कि नहीं, हमको तो पूरी ज़िंदगी गुजारना है, तो आपकी आगे की जो ज़िंदगी है वो जन्नत बनेगी आपके लिए। फिर मियाँ बीवी में प्यार रहेगा, फिर मोहब्बत रहेगी, फिर आपकी औलादें पैदा होंगी। और अगर मान लो ईगो और अना वो दरमियान में है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो कुरान में जो फ़तेह का वादा है वो पीछे हटने के बाद है। तो फिर क्या होगा? ज़िंदगियां बर्बाद होंगी। अब एक दूसरे पे केस हो चुके हैं, अब जो है कोर्ट में केस चल रहा है, मुकद्दमेबाजी चल रही है, और लड़की भी अपने ईगो पे जो है अड़ी हुई है। हम भी पीछे नहीं हटते, लड़का भी अपने ईगो पे, चलने दो बोले कोर्ट में। तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, हर तारीख़ पे बराबर हाज़िरी हो रही है और ज़िंदगी दोनों की भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ईगो की वजह से, सिर्फ़ ईगो की वजह से। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। और मैं आपको ये सारे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि जो सुलह हुदैबिया में फ़तह का वाक़िया, यानी फरमाया इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, वो कब ये आयतें नाजिल हुई? पीछे हटने के बाद। सेम टू सेम ये एक वाक़िया हमारे साथ पेश आया। मुझे आपको वो वाक़िया की रोशनी में ये सारे वाक़िया समझाना था कि वाक़ई में भी अल्लाह का निज़ाम देखो, जो पीछे हटने वाला होता है उसके लिए कामयाबी के दरवाज़े कैसे खुलते हैं और कैसे मसाइल हल होते हैं। अभी मैं गुजरात के सफ़र पर था, तो हमारे इलियास भाई, हमारे वली भाई इंजीनियर के जो फ़र्जंद है, वो और मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा, वही डाभेल में रहते हैं, मदरसे के पड़ोस में ही। मौलाना सुलेमान साहब, मैं और इलियास भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। हम लोग एक बस्ती की तरफ निकले, एक मदरसे की ज़ियारत के लिए। वहाँ से हम लोग जो है फ़ारिग हुए, वापस इलियास भाई के मकान की तरफ आ रहे थे, तो मरोली के अंदर रेलवे के ब्रिज का काम चल रहा है, ओवर ब्रिज का काम चल रहा है।
रेलवे का जो गेट है वो वहाँ पे बंद है, गेट ही नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ एक मसला ऐसा है कि सयाहत के लिए, सयाहत मतलब वहीं पे करीब में जो है समंदर का किनारा है और कसरत से लोग सैटरडे संडे जो है कसरत से सूरत से और दीगर शहरों से वो उस दरियाई यानी समंदर के किनारे पे वहाँ पे बीच के लिए लोग जाते हैं, तो उनको मरोली के उसी रास्ते से गुज़रना पड़ता है। अब वो तो गेट बंद है रेलवे का, अब रेलवे का गेट बंद होने की वजह से ब्रिज का काम चल रहा है, तो अब लोगों को कुछ समझ नहीं रहा है कि कौन से रास्ते से किधर से हमने कैसा जाना चाहिए। अब हम लोग जो है उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे, यानी इलियास भाई, मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा और मैं, हम तीनों उसी कार के अंदर थे। इलियास भाई गाड़ी चला रहे थे, हम अपनी साइड से बराबर थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो बेचारे अटक गए हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो सारे का सारे रॉन्ग साइड में उनकी सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई। अब हम तो अपनी साइड से बराबर हैं। अब अगर इलियास भाई ने क्या किए, उन्होंने कहा कि यार हम तो अपनी साइड से बराबर जा रहे हैं, ये लोगों की गलती है कि ये लोग सब रॉन्ग साइड में खड़े हुए हैं। अब इलियास भाई अगर अपनी गाड़ी में वहीं पे बैठे रहते तो ना वो लोग इधर जा पाते ना हम लोग उधर जा पाते। इलियास भाई ने क्या किए, उन्होंने कहा कि अरे यार अब ये अगर हम रोड की साइड में गाड़ी लेंगे फिर और कोने में जो है गाड़ी करेंगे तो ये रास्ता क्लीन नहीं होगा। उन्होंने रिवर्स गियर डाली और बहुत पीछे तक जो है गाड़ी को लेकर गए और पूरा एक रास्ते के किनारे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे हटा लिए, सामने का रास्ता पूरा जो है सामने वालों के लिए क्लियर हो गया। हालांकि वो सारे रॉन्ग साइड थे, सारे लोग जो है पूरी स्पीड के अंदर वो उनकी गाड़ियाँ निकल गई और वो गाड़ियाँ निकलने के बाद सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो पूरा रास्ता था वो एकदम साफ़ हो गया, वो पूरा का पूरा जो है क्लियर हो गया। तो मैंने इलियास भाई से कहा, मैंने कहा इलियास भाई तुमने जो गाड़ी अपनी पीछे ले ली है, असल में ये एक बहुत बड़ा सबक है। ज़िंदगी के हर मरहले में, ज़िंदगी के हर मोड़ में, ज़िंदगी के हर रास्ते में इंसान ने जो है ना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जो पीछे हटने वाला होता है वो फेल, नाकाम या वो शिकस्त तो खोरदा नहीं होता है बल्कि वो कामयाब होता है। अब मैंने कहा देखो, गाड़ी तुम्हारी अगर रोड पे ही रहती थी, अब सामने वाले सामने हम इधर सरकारे उधर सरकारे, वो बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे, इसकी गाड़ी का उसकी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लग जाता तो फिर मसाइल पैदा होते। उससे बेहतर ये किया आपने कि आप पीछे हट गए। आपके पीछे हटते ही आधे मिनट के अंदर पूरा रोड साफ। यानी आपका जो पीछे हट जाना है वो पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपने लिए सामने का रास्ता साफ़ करना है। जो कुरान में अल्लाह ने सुलह हुदैबिया के बाद फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, आप पीछे नहीं हटे बल्कि फ़तह मुबीन के रास्ते आपके लिए खुल गए। यही फार्मूला मैंने बोला ज़िंदगी के अंदर इंसान ने अप्लाई करना चाहिए कि पीछे हटने वाला फेल नहीं होता है। फिर मैंने उनको बहुत सी मिसालों के ज़रिए से भी मैंने कहा यही मामला कारोबारी लाइन से भी, दो पार्टनर हैं आपस में झगड़े चल रहे हैं, अब दोनों में से एक भी पीछे हटने को, हर एक बोल रहा है नहीं मैं सही हूँ, दूसरा बोल रहा नहीं मैं सही हूँ, दोनों अपने आप को सही समझ रहे हैं। ऐसे ही मियाँ बीवी के झगड़े, मैं सही हूँ वो बोलता मैं सही हूँ। अब दोनों मैं सही हूँ में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है, कोर्ट में तारीख़ पे तारीख़ चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, तंजीमें टूट रही है, मैं सही हूँ वो बोलता मैं सही हूँ, जमातें टूट रही हैं, मैं सही हूँ वो बोलता मैं सही हूँ, तहरीकें टूट रही है, मैं सही हूँ वो बोलता मैं सही हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों की 100 साल पुरानी जो जमातें टूट चुकी है, जो तहरीकें टूट चुकी है, बड़े बड़े इदारे जिनके दो दो टुकड़े हुए, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मैं सही हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ। हर आदमी जो है मैं क्यों पीछे हटूँ कि अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है। इसी वजह से आज जो है ना भारत में मुसलमानों के ज़िल्लत, मुसलमानों की रुसवाई, मुसलमानों के पसमानदगी, मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ, मतलब मेरे जैसे जो जुब्बा पहनने वाले हैं ना, माशाल्लाह कड़क कड़क जुब्बे है, इस्तरी है माशाल्लाह, बहुत सारे लोग जो है उनके चेहरों पे टोपियों के साथ में अमामे भी है माशाल्लाह, सारी चीज़ें हैं, बयान भी है, तकरीर है, सब कुछ है, लेकिन जो नफ्स है ना, नफ्स अंदर का वो ऐसा ऐसा मोटा होके बैठे हुआ है नफ्स। तो असल जो चीज़ है ना, जुब्बे की इस्तरी नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ये नहीं है, असल तो नफ्स है।
अगर वो आपके काबू में है, वो आपके कंट्रोल में है और वो उस पर आपका इतना कंट्रोल है कि जहाँ ज़रूरत पड़ी आप पीछे हट रहे हो, इसका मतलब यह है कि वाकई में भी आपने अपने नफ्स पे मेहनत की है, वाकई में भी मारिफत का नूर आपके दिल में उतर गया हुआ है। और अगर मान लो आप शैतान बन के बैठे, अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, पीछे हटने को झुकने को ही तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी हालत में क्या होगा? सत्यानाश होगा। जैसे आज मुसलमानों का सत्यानाश भारत के अंदर हो रहा है, तंजीमों का सत्यानाश, तहरीकों का सत्यानाश। क्यों? क्योंकि जो मसनदों पे बैठे हुए लोग हैं, काबिज़ जो लोग हैं, उनका बस वो नफ्स का मसला है, अनानियत का मसला है, ईगो का मसला, वो पीछे हटने या दूसरों को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए क्योंकि बड़ा बनने का शौक़, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो असल जो है ना मोहतरम दोस्तों, वो नफ्स है। अगर वो आपके काबू में नहीं है और आप शोहरत के भूखे हैं और आप अलक़ाब के भूखे हैं और आप बड़ेपन के भूखे हैं और आप जो है बस भूख ही भूख लगी हुई है और आप ज़बरदस्ती काबिज़ होके बैठे हुए हैं और आपका ईगो, आपका नफ्स, आपकी अनानियत वो नहीं टूट रही है, तो ऐसे लोगों से शैतान बेहतर है, क्योंकि वो खुला हुआ दुश्मन है और ये जो है लुबादे ओढ़े हुए दुश्मन हैं इस मुसलमानों के और इस्लाम के। क्योंकि इनका काबू नहीं है, अपने नफ्स पे भी नहीं है, अपनी आना पे भी नहीं है। और ऐसे ही लोगों ने सत्यानाश मार के रख दिया मुसलमानों का, मुसलमानों की तहरीकों का, मुसलमानों की जमातों का, मुसलमानों की तंजीमों का। इन्हीं लोगों की वजह से आज जो है ना, इन्हीं लोगों की वजह से, अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। जुब्बा पहनना आसान है, जुब्बा पहनना आसान है, 50 रुपये की टोपी पहनना आसान है, लगा तो उसके ऊपर पटका बांधना भी आसान है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन नफ्स पर ईगो, जो मैंने शुरू में कहा कि 3 वर्ड है, वो 3 हरूफ है, उर्दू में और इंग्लिश में, दोनों में भी ईगो और अना, उस पर पैर रखना। हाँ, ये आना चाहिए। ये जिसको आया ना, फिर जुब्बे की ज़रूरत नहीं है, फिर अगर वो पैंट शर्ट पहना हुआ भी है तो भी मसला नहीं है, लेकिन इस पे पैर रखना आना चाहिए। असल चीज़ यही है। ज़िंदगी में जो पीछे हट गया, शायर ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है, बोले कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर और हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो जो पीछे हट गए, जो मियाँ बीवी में से जिसने अपने ईगो और अपनी आना को काबू में कर लिया, समझ लेना वो उसकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार बन गई। ऐसे ही ये मसला है ईगो का, आना का। तो ये जो वाक़या था इलियास भाई के साथ हमारा जो पेश आया, मैंने उसी वक्त उनसे कहा, मैंने कहा देखो ना, गाड़ी पीछे लिए 30 सेकंड में रास्ता साफ़। ऐसे ही ईगो और आना को काबू में लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल हल। अल्लाह ये जो फार्मूला है सुलह हुदैबिया वाला, ये मुसलमानों को भी समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।